जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है, इन द MS वर्ड 2007 में अप एरो की कर्सर को किस ओर लेके जाएगी या किस दिशा में, तो ऊपर की ओर लेके जाएगी। 4 कर्सर की होती, चारों दिशा में लेके जाएगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण है, तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2007 में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हमें किस की को दबाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटर की। एंटर की को दबाकर हम पैराग्राफ में नया पैराग्राफ चालू कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट और आउटलाइन और स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब कि बीच से किसी चीज को काट दिया जाए तो उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी को किसके अंतर्गत आते हैं ये सारे के सारे, तो ये सब के सब फॉन्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, इसलिए हम इफेक्ट बोलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बोल रहे हैं MS एक्सेल 2007 में एक्सेल अपने आप से एक सीमित सीमा तक बुद्धिमानी भरे निर्णय ले सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि एक सेल की कौन सी रो या कॉलम को सबमर्ज यानी कि जोड़ना है। इस फीचर को क्या कहा जाता है, तो ऑटो एग्जीक्यूटिव, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या फिर ऑटो मोड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटो सम, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है भैया कि MS एक्सेल 2010 में फार्मूला दर्ज करने के पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो याद है सबको मालूम होना चाहिए कि इक्वल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन MS एक्सेल 2010 सेल होल्ड, है ना। MS एक्सेल 2010 में सेल को होल्ड करने के लिए होल्ड करती है केवल फार्मूला, केवल सिंगल वैल्यू, केवल लेवल, तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, MS एक्सेल 2007 में एक फ्लैश या हाइफन मतलब कि ऋण का चिन्ह को खालिस्तान अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो केवल दिन को, केवल महीने को या केवल वर्ष को। तो याद है हम बीच में डेट, महीना और ईयर लिखते हैं तो डेस लगाते हैं ना, बीच में हाइफन कहलाता है ऋण का चिन्ह। तो ये कहलाता है हमारा सारी चीज़ों को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, MS एक्सेल 2007 में MS एक्सेल 2007 में खालिस्तान फीचर आपको रो या कॉलम को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें लेबल शामिल होते हैं जिन्हें आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के टॉप या बाएं साइड पर दोहराना चाहेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रिंट टाइल्स। प्रिंट टाइल्स जो है ये हमारे को अनुमति देता है कि हम रो और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसमें लेबल शामिल होते हैं जिन्हें आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के टॉप या बाएं साइड पर दोहरा रिपीट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं व्यू टाइल्स। अगला आ जाता है हमारा, इन MS एक्सेल 2010 इच सेल हैज़ इट ऑन। MS एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना खालिस्तान होता है, तो हमको पता है एड्रेस होता है, ठीक है। प्रत्येक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। उसके बाद में MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की। MS एक्सेल 2000 वर्कशीट के एक पूरे सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करना है हमको, ना कि हमारे को ऑल सेलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पे याद रखना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं कॉलम के लिए, और रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे कॉलम याद कर लेते हमें। सी मतलब कंट्रोल, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा देंगे तो सी से कॉलम, सी से कंट्रोल और शिफ्ट से रो हो जाएगा। अगला, MS वर्ड 2010 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाना है और डॉक्यूमेंट कहाँ में बनाना है, वर्ड में तो कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा, MS वर्ड 2010 में फाइंड कमांड खालिस्तान को खोजने में हमारी मदद करती है। तो ये सारी टेक्स्ट को खोजने में हमारी मदद करती है, ठीक है। केवल टेक्स्ट को खोजने में, इमेज तो खोज नहीं पाते हैं हम, समीकरण भी खोज नहीं पाते हैं, तो फाइंड कमांड से हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में टेक्स्ट ही खोजेंगे, ठीक है। रिप्लेस करने दोनों में काम आती है। उसके बाद MS वर्ड 2010 में कितने रिबन
टैब होते हैं। तो याद रखना हमारे पास 7 रिबन टैब होते हैं MS वर्ड 2007 में, ठीक है। उसके बाद रिबन टैब मतलब होम, व्यू, इंसर्ट वाले की बात करें। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम वैल्यू इन MS वर्ड 2007? वर्ड के सारे क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, तो 500। देखना वर्ड की जूम वैल्यू ज़्यादा होती है और एक्सेल और हमारे पावर पॉइंट की कम होती है, ठीक है, 400 होती है। और इसकी मिनिमम जूम वैल्यू 10 होती है और मैक्सिमम 500 होती है ना, याद रख लेना। और बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म पूछा है, तो रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस पर कोई डाउट नहीं है किसी को भी। उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो याद रखना अबेकस जो है सबसे पुराना है, जो कि एक कैलकुलेटर लकड़ी का बना हुआ था, चाइना में बनाया गया था इसको 1600 ईस्वी में। ली काई छे इसको बनाने वाले थे, ठीक है, अबेकस। उसके बाद में क्वेश्चन ये यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के हो गए हैं। यदि आपको ये अच्छा लगता है मेरे द्वारा पेपर का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों।